नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। राजीव गांधी असैसिनेशन से रिलेटेड जितने कन्विक्ट्स को अरेस्ट किए थे, जो ऑलरेडी पनिशमेंट काट रहे थे, उन सबको छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे अब सबको पता होगा, करीब 4-5 महीने पहले एग्जैक्टली मई 18 को सुप्रीम कोर्ट एजी पेरेरीवालन को रिलीज किया था आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। वही यूज किया दोस्तों ये 6 कन्विक्ट्स को रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली राजीव गांधी असैसिनेशन से रिलेटेड जितने कन्विक्ट्स पनिशमेंट काट रहे थे, उन सबको रिलीज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे आर्टिकल 142 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कोई केस आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनको कुछ ऑर्डर्स पास करने की जरूरत है, जिससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जस्टिस मिल जाए, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ऑर्डर्स पास करते हैं। तो मई 18 को एजी पेरेरीवालन को जो छोड़ दिया था ना, रिलीज किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो आर्टिकल 142 का यूज करके किया था। अभी भी जो 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स को रिलीज किया है, उसमें भी आर्टिकल 142 का यूज हुआ है। अब आप पूछोगे, आर्टिकल 142 क्या लॉ से ऊपर है? नहीं है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बारे में क्लियरली बताया है। आर्टिकल 142 लॉ को सुपरसीड नहीं करते हैं, बल्कि लॉ को सप्लीमेंट करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर केस में अगर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स की जरूरत है या फिर डायरेक्शंस की जरूरत है, तब ये आर्टिकल 142 काम आता है। वैसे राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का पहला बेटा। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन 31 अक्टूबर 1984 को होता है दोस्तों, बाय हेरोन सिक्योरिटी गार्ड्स। 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी इंडिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर थे। मई 21, 1991 को इंटेलिजेंस वार्निंग के बावजूद राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तमिलनाडु का श्रीपेरुंबतूर में। उधर लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम के एक सुइसाइड बॉम्बर राजीव गांधी का असैसिनेशन करते हैं। 7 कन्विक्ट्स को कोर्ट लाइफ टाइम्स अवार्ड करते हैं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट 7 में से 4 को डेथ पनिशमेंट और 3 को लाइफ इंप्रिजनमेंट अवार्ड करते हैं। पर 2000 में नलिनी का जो डेथ सेंटेंस है, उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट करते हैं। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बाकी जो 3 डेथ सेंटेंस थे ना, उसे भी लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट करते हैं। तो कुल मिला के 7 को अरेस्ट किए थे। उनमें से 1 को मई 2022 में रिलीज करवाया था। बाकी जो 6 बचे हुए थे, उन्हें भी अभी रिलीज करवाया है। आगे जाने से पहले मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा दोस्तों। वन इज हाउ एंड व्हाई राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। करीब 2 साल पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था। इसमें डिटेल्ड तरीके से बताया है दोस्तों, राजीव गांधी को कैसे असैसिनेट किया था और क्यों असैसिनेट किया था। वैसे मैं आपको ब्रीफली बताऊं दोस्तों, आप सबको पता होगा 1980s में श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था। बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में। क्यों चल रहा था सिविल वार? देखिए, श्रीलंका को जैसे इंडिपेंडेंस मिला, तो श्रीलंका में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है सिंहलीस, वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगा तमिल पॉपुलेशन के खिलाफ, जो श्रीलंका का एक मेजर माइनॉरिटी है। बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली सिंहलीस पीपल को देना, सिंहलीस को श्रीलंका का नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश भी रहा था। तो ये सबसे तमिल पीपल ऑफेंड हुआ था। पर जिस तरीके से तमिल पीपल ने रिएक्ट किया, बेसिकली LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम करके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है और वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने फोर्सेस को यूज किया उनको सप्रेस करने के लिए। जब श्रीलंकन फोर्सेस के कंट्रोल में चीजें रुक नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगा। क्योंकि देखिए, उससे काफी पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को जरूरत होगा, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद करेंगे करके। तो उसी अकॉर्ड के हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं दोस्तों श्रीलंका में, IPKF। एक्चुअली IPKF का ऑब्जेक्टिव यह था कि श्रीलंका में पीस मेंटेन करना, जो सिविल वार चल रहा है उसे खत्म करना। अब देखिए दोस्तों, पीस आप कैसे मेंटेन करोगे जब एक तरफ से अटैक हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंकन फोर्सेस के साथ मिलकर LTTE को कंप्लीटली सप्रेस किया। अब ये LTTE में पूरे तमिल लोग थे।
अब तमिल लोगों के साथ जब ये अट्रोसिटीज होने लगा, ऑब्वियस ही बात है हमारे इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो तमिल लोग थे उनका भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक गुस्सा क्रिएट हो गया। अब एलटीटीई के कुछ स्लीपर सेल्स इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी ऑपरेट कर रहा था। वो एक टेररिस्ट अटैक प्लान करते हैं दोस्तों। राजीव गांधी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए तमिलनाडु में श्री पेरुम्बतूर करके एक जगह में आया तो एक सुसाइड अटैक के थ्रू उन्हें असासिन करते। कुल मिला के श्रीलंका का एक इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होके हमें एक प्राइम मिनिस्टर गंवाना पड़ा। उसके बाद और एक वीडियो है दोस्तों, राजीव गांधी मर्डर कन्विक्ट रिलीज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वाज एजी पेरेरीवालन गिल्टी। तो बेसिकली एजी पेरेरीवालन को किस ग्राउंड्स पर रिलीज किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में इस वीडियो में बताया है। तो ये दोनों वीडियोस देखने से राजीव गांधी असैसिनेशन से रिलेटेड आपका जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जितने रिमेनिंग कन्विक्ट्स थे ना, जो ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहे थे, उन्हें रिलीज किया है। अब कौन कौन कन्विक्ट्स है नाम भी बता देता हूं। एस नलिनी, फोटो आप इधर देख सकते हो। फिर जय कुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पयस, सुतेंद्र राजा और श्रीहरि। ये है दोस्तों वो 5। ठीक है, सबसे लेफ्ट साइड में जो है वो है एजी पेरेरीवालन। इनको तो मई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया था। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया है कि तमिलनाडु स्टेट कैबिनेट ने इन सारे कन्विक्ट्स का रिलीज रिकमेंड किया था ऑन सितंबर 9, 2018 और इस बारे में फाइनल डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ था गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को। वैसे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स है, पर गवर्नर ने क्या किया, ये प्रेसिडेंट के लिए रेफर किया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पार्डनिंग पावर्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 में बताया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 72 refers to pardoning powers of President of India and Article 161 refers to pardoning powers of Governor of a State। और कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों 30 साल से ऊपर हो गया ये सारे कन्विक्ट्स जेल में हैं और जेल में इनके कॉन्टेक्ट सही था, बेसिकली जो बिहेवियर था वो सही था और इन्होंने वेरियस डिग्रीज भी एक्वायर किया है जब वो जेल में थे। वैसे ये सारे कन्विक्ट्स मेर्सी पिटीशन फाइल किया था तमिलनाडु गवर्नर के सामने 2015 में ही और काफी सालों से ये मेर्सी पिटीशन पेंडिंग था क्योंकि देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में कंफ्यूजन चल रहा था और ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनको रिलीज करने का ऑर्डर पास किया है अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला दोस्तों इन सारों का जो कॉन्टेक्ट था जेल में ये सेटिस्फैक्ट्री था, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी इंस्पायरिंग है, ऊपर से तमिलनाडु स्टेट कैबिनेट ने ऑलरेडी रेकमेंड किया है कि उन्हें रिलीज कर सकता है करके। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।